लफ्ज़ों की दुनिया के 23rd पार्ट यानी 23वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है आपकी लफ्ज़ों की दुनिया का सफ़र अच्छा जा रहा होगा। अब आपको आदत भी हो चुकी होगी और आप नए-नए लफ्ज़ सीख रहे होंगे, जिससे आपकी कम्प्रीहेंशन में भी इज़ाफ़ा हो रहा होगा और ओवरऑल आपकी इम्तहानात की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज का पहला लफ्ज़ है कंट्राइव्ड, CONTRIVED। कंट्राइव्ड का मतलब होता है जनाब ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर आपने कुछ मसनूई चीज़ डाली हो, जो लेबर्ड हो, जो आर्टिफ़िशियल हो। अगर आप अपने एसे के अंदर रियल कंटेंट नहीं लिखते तो वो एसे भी आपकी कंट्राइव्ड राइटिंग के अंदर आएगा। अगर आपको गाने गाने का शौक है और आप किसी की नकाली करते हो तो वो कंट्राइव्ड होगी, वो आर्टिफिशियल होगी, लेबर्ड यानी उस पर एक्स्ट्रा मेहनत की गई होगी, वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं होगी। पहला जुमला देखिएगा जी। नो वन लॉफ्ट एट मार्क्स कंट्राइव्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट दो दफा लिखा गया। अटेम्प्ट एट ह्यूमर, जो ह्यूमर करने की उसने कोशिश की वो कंट्राइव्ड थी, वो आर्टिफिशियल थी। और जो कंट्राइव्ड कोशिश होती है उस पर किसी को हंसी नहीं आती। अगला लफ्ज है जी कन्वेंशनल। एडजेक्टिव है। जब भी कोई लफ्ज एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपको याद करना ज़रूरी है ताकि आप इसका मुनासिब इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब होता है कॉमन, कस्टमरी, अनएक्सेप्शनल, यानी उर्दू में हम इसे कहते हैं रवायती। रवायती कहते हैं जो रवायत बनी हो, जो अमूमन लोग करते हो, उस चीज़ को हम रवायती कहते हैं। रवायती चीज़ कोई पसंद नहीं करता। आपको CSS की राइटिंग में रवायती ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा कन्वेंशनल बना के, कोई फिलोसफर बनने की ज़रूरत नहीं होती। अगला लफ्ज़ है कन्वीवियल, CONVIVIAL। एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फाउंड ऑफ पार्टिंग, फेस्टिव, खुशी मनाने वाला। उर्दू में अगर आप इसका तर्जमा करोगे तो आप इसे कह सकते हो यार बाश किस्म का शख्स। कन्वीनियल होता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, पार्टीज करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। कन्वीवियल हम मिजाज लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं, उसे हम शख्स को कन्वीवियल कहते हैं। या उस महफिल को, उस पार्टी को या उस जगह को। कन्वीवियल कंपेनियनशिप भी एक फ्रेज इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है जी कोपियस, COPIOUS। कोपियस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब है जो कसरत से हो, जो बहुत ज़्यादा हो। जैसे किसी ज़माने में हमारे यहाँ ज़रूरी अजनास यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बड़ी कसरत से होती थी। प्लेंटीफुल। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इफ़रात। इफ़रात का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादती या कसरत। इसका एडवर्ब है कोपियसली। साकिब एट कोपियसली एट द बैंक्वेट एंड वेंट होम फीलिंग क्वाइट इजी। उसने बड़ा पेट भर कर खाया, कसरत से खाया, ज़्यादा खाया। कुछ लोग होते हैं और उसके बावजूद भी वो घर बड़ा इजी फील करके गया। अगला लफ्ज़ है जी क्रॉलरी, COROLLARY। क्रॉलरी नाउन है। इसका उर्दू तर्जमा अगर हम करेंगे तो नतीजा, समथिंग दैट फॉलोज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ब्लडशेड एंड डेथ आर corollaries ऑफ एनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। किसी भी जंग का जो ऐलान है वो उसके नतीजे में क्या होता है? ब्लड शेड और डेथ होता है। क्रॉलरी किसी नतीजे को कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं डॉलर डी वैल्यूएशन की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ना इट्स सेल्फ इज अ क्रॉलरी, कि ये जो डिवैल्यूएशन हो रही है इसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। मजीद चंद लफ्ज़ करते हैं। इस स्लाइड का पहला लफ्ज़ है जी corroborate, CORROBORATE। वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कंफर्म, टू बैकअप विद एविडेंस। मैं ज़्यादातर मिसालें आपके ऐसे से भी देता हूँ और आपकी पेपर से भी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने कोई ऐसे लिखा हुआ है जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने कुछ अपने आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं और उसका कोई एविडेंस दिया हुआ है, तो आप क्रोबोरेट कर रहे हो अपने आर्गूमेंट्स को थ्रू दीज या थ्रू दोज आर्गूमेंट्स। क्रोबोरेट का मतलब ऐसे भी होता है कि अगर कोई पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ती है और उसके खिलाफ एविडेंस होता है तो वो एविडेंस उसके जुर्म को क्रोबोरेट कर रहे होते हैं, यानी साबित कर रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं, बैकअप कर रहे होते हैं। अगला लफ्ज़ है जी कॉस्मोपोलिटन, COSMOPOLITAN। कॉस्मोपोलिटन एडजेक्टिव है। एट होम इन मैनी प्लेसेस आर सिचुएशन इंटरनेशनली सोफिस्टिकेटेड। कोई बहुत बड़ी जगह को भी हम कॉस्मोपोलिटन कह सकते हैं। अगर किसी शख्स के ऐसे इंटरेस्ट हैं जो बैनुल अक़वामी हैं, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट
मिसाल के तौर पे अगर कोई खाने हैं वो टर्किश क्यूजीन भी पसंद करता है, इटली से भी कोई चीज़ें पसंद करता है, यूरोप की भी फूड को पसंद करता है, तो हम उसके टेस्ट को कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन है। फिर बहुत से ऐसे शहर हैं दुनिया में जिनमें हर किस्म की ज़ुबानें बोली जाती है। न्यूयॉर्क सिटी इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। क्यों कॉस्मोपॉलिटन सिटी है? इसलिए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है कि वहाँ पे हर तरह का बंदा आपको मिल जाता है। हमारे यहाँ कराची को हम किसी हद तक कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, दिल्ली को कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें या मुख्तलिफ किस्म के कल्चर हमें बआसानी मिले। अगला लफ्ज़ है जी कॉन्टिनेंस, COUNTENANCE। कॉन्टिनेंस नाउन है। फेस, चेहरा मोरा, फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे एक्सप्रेशन, स्पेशली एंड इनकरेजिंग वन। डैड कॉन्टिन्यू ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। डैड कॉन्टिनेंस अवर बैकयार्ड रॉक फाइट्स इवन दो ही डिड नॉट रियली अप्रूव ऑफ देम। जो बाप था उसने कॉन्टिनेंस किया, उसने इजाज़त दी बिना बोले कि जो हम सहन के अंदर लड़ रहे थे उसकी इजाज़त दी, यानी उसने उससे मना नहीं किया। कॉन्टिनेंस चेहरे मोरे को भी कहते हैं, कॉन्टिनेंस इजाज़त को भी कहते हैं। ऐसी इजाज़त जो वर्बली ना दी जाए बल्कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दी जाए। अगला लफ्ज़ है जी कू। कू के स्पेलिंग होते हैं COUP। कू हमारे यहाँ इसका मतलब है, नाउन है, अ ब्रिलियंट विक्ट्री और accomplishment the violent overthrow of a government by a small internal group। कू हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमेशा नेगेटिव ही होते रहे, हमेशा हमारी गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट्स को हटाता ही जाया गया, उसको हम कू कहते हैं। रिसेंटली जो कू हुआ वो मुशर्रफ साहब ने कू किया था और नवाज शरीफ की हुकूमत को हटा दिया था। पॉजिटिवली हम कह सकते हैं जिस वक्त कोई बहुत बड़ी विक्ट्री करता है खेल के मैदान में या किसी और मैदान में तो हम उसे भी कू कहते हैं। पॉजिटिवली ये लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है बल्कि नेगेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी के दौरान आप कू देख सकते हो कि हमारे मुल्क के अंदर कितने हुए, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। इस तरह आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज बेस के अंदर इजाफा होगा। अगला लफ्ज़ है कॉवनेंट। कॉवनेंट कहते हैं नाउन को, आ सॉलमन एग्रीमेंट, आ कॉन्ट्रैक्ट, आ प्लेज। जिस वक्त दो शख्स, दो कौमें या दो ग्रुप किसी चीज़ पे मायदा करें कि हम आइंदा से नहीं लड़ेंगे, या दो रियासतों के दरमियान मायदा हो तो उसे कॉवनेंट कहते हैं। द वॉरिंग ट्राइब्स, लड़ने वाले ट्राइब्स ने, कबीलों ने, मेड कॉविनेंट इन विच दे एग्रीड नॉट टू फाइट ईच अदर। उन्होंने फैसला किया कि आइंदा से हम नहीं लड़ेंगे। कॉविनेंट दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े कॉविनेंट है आप गूगल पे सर्च करें, एक रजिस्टर जनरल नॉलेज बेस का बनाएं, उस रजिस्टर के अंदर कॉविनेंट का मतलब नोट कर लें, आपकी जनरल नॉलेज बेस में इजाफा हो जाएगा और आपके ये CSS के पेपर के, जनरल नॉलेज के पेपर में, ऐसे राइटिंग में और यकीन माने कहीं ना कहीं इस्लामियात में या किसी और सब्जेक्ट में ज़रूर इस्तेमाल हो जाएंगे। अपने जनरल नॉलेज बेस को स्मार्टली बढ़ाते जाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज का पार्ट यहाँ तक ही ख़त्म। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।